Hi guys, this is Kuldeep Vinod. I hope are you doing well and हम बात करने वाले हैं आज नेपाल ने इंट्रोड्यूस किया है न्यू मैप टेक्स्ट बुक इंक्लूडिंग इंडियन टेरिटरीज। इस पर बात करेंगे और ये इसकी बुक है। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय कुलदीप गहलोत। ये आप जो एरिया देख पा रहे होंगे, ये एरिया जो है क्लेम किया जाता है बाय नेपाल, जिसमें इस एरिया को नेपाल ने भी हाल ही में जो बुक इंट्रोड्यूस की है उसमें इसको अपने नेपाल में बताया गया है। टॉक अबाउट फर्दर बात करें व्हाट इज द डिस्प्यूट की बात करें तो डिस्प्यूट इस प्रकार है कि ये जो है इंडिया और नेपाल हैव बॉर्डर डिस्प्यूट्स ओवर काला पानी, लिम्पियाधुरा एंड लिपुलेक रीजन में इंडिया का जो है डिस्प्यूट चल रहा है। ये जो रीजन जो है इंडिया, चाइना और नेपाल को लगता है, तीनों देशों के साथ लगता है। तो ये स्ट्रेटेजिकली रूप से इंडिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो यहाँ से जो लिपुलेख से जो रास्ता निकलता है मानसरोवर की ओर, यानी जो तिब्बत में है, धार्मिक स्थल की तरफ निकलता है, जहाँ से हर साल भारतीय यात्री यात्रा के लिए जाते हैं। इसी के साथ आगे बात करें, लेट्स टॉक अबाउट फर्दर। जो देख पा रहे होंगे ये जो एरिया है, इसको आप देख पा रहे होंगे, इसको नेपाल ने अपने मैप में दर्शाया है। इसके बारे में बात करें तो ये जो है इसका मैप आप देख पा रहे हो, यहाँ पर है लिपुलेक और ये है काला पानी और यहाँ पर है लिम्पियाधुरा। इस ये जो एरिया है पूरा डिस्प्यूट के लिए एरिया है, यहाँ पर है चाइना और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नेपाल और ये है इंडिया। एक्चुअल में बात क्या है कि इसके बारे में बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट फर्दर। अपार्ट फ्रॉम दैट, सुस्ता एरिया जो है चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार में, वो भी एक डिस्प्यूट का कारण बना हुआ है नेपाल और इंडिया के मध्य। इसका कारण क्या है इसके बारे में बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट फर्दर। आप देख पा रहे होंगे सुस्ता एरिया, ये नेपाल है और ये यहाँ पर यूपी का एरिया है, उत्तर प्रदेश का, और गोरखपुर से थोड़ा दूर यानी चंपारण में सुस्ता एरिया है। इसके आगे बात करें यहाँ से, और क्या बात करें डिस्प्यूट ओवर काला पानी रीजन की बात करें। एक्चुअल में क्या है, द काली रिवर इन द काला पानी रीजन demarcates बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। द बॉर्डर इशू बिटवीन द कंट्रीज डेट बैक टू 1816। द ट्रीटी ऑफ सुगौली was signed between British India and the Kingdom of Nepal। एक्चुअली में 1816 में ट्रीटी हुई थी, सुगौली की ट्रीटी, जो कि उस समय नेपाल के किंग और उस समय भारत में ब्रिटिश इंडिया का राज था। तो उस समय ये ट्रीटी हुई, इसमें काली नदी को लेकर एक बॉर्डर के रूप में बनाया गया और कहा गया कि ये इस काली रिवर को हम नेपाल और इंडिया की बॉर्डर की तरह बॉर्डर के रूप में यहाँ पर मानेंगे काला पानी रीजन में। इस प्रकार आगे बात करें, लेट्स टॉक अबाउट फर्दर। तो अकॉर्डिंग टू ट्रीटी, काली रिवर मार्क्ड एज द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ नेपाल विद इंडिया। हाउएवर द इश्यू लाइज इन लोकेटिंग द सोर्स ऑफ द काली रिवर, हैंस बोथ द कंट्री आर प्रोड्यूसिंग मैप ऑफ देयर ओन। इस प्रकार काली रिवर को एक बॉर्डर की तरह मार्क कर दिया गया और कहा गया काली रिवर को हम एक एज ए बॉर्डर के रूप में मानेंगे। इसी के बाद बात करें, ये जो है देख पा रहे हैं ये काली रिवर है, यहाँ से इस तरफ का जो पार्ट आप देख पा रहे हैं ये है इंडिया और इस तरफ का पार्ट देखेंगे तो ये नेपाल के रूप में है। आगे बात करें, व्हाट इज द इश्यू ऑफ सुस्ता रीजन, सुस्ता का इश्यू क्या है। इसके बाद करें, चेंज ऑफ कोर्स ऑफ गंडक रिवर इन द मेन रीजन ऑफ द डिस्प्यूट इन द सुस्ता रीजन। एक्चुअल में जो हमने देखा चंपारण डिस्ट्रिक्ट में जो सुस्ता रीजन है, वो एक्चुअल में वहाँ से गंडक नदी निकलती है, जो कि अपने बहाव के कारण कभी कभी बाढ़ आ जाती है, जिससे कि बॉर्डर है यहाँ पर इश्यू हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसी के साथ गंडक रिवर जो है आगे जाकर गंगा नदी में मिल जाती है पटना बिहार में, और इस गंडक रिवर को नेपाल में नारायणी नदी कहा जाता है। इसी के साथ लेट्स टॉक अबाउट फर्दर। बात करें, ये जो आप देख पा रहे होंगे मैप, ये जो है सुस्ता रीजन और ये नारायणी रिवर, इसको नेपाल में कहा जाता है, और ये है गंडक रिवर। कुल मिला के बात ये, बाढ़ आ जाने के कारण इसका एरिया जो है बढ़ जाता है, और ये है वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट। कुल मिला के बात हुई, नेपाल जो है गंडक रिवर के इस पार्ट से अपना रीजन मानता है, जबकि इंडिया मानता है कि ये यहाँ से इंडियन टेरिटरी स्टार्ट होती है। इस प्रकार यहाँ पे इशू बना हुआ है। और आगे बात करें इंडिया स्टैंड, इस पर इंडिया के क्या स्टैंड है बात करें। अकॉर्डिंग टू इंडिया, द काली रिवर ओरिजिनेट्स वेल बिलो लिपुलेक पास। इंडिया का मानना है कि काली रिवर लिपुलेक पास से निकलती है, और ट्रीटी ऑफ सुगौली में एरिया टू द नॉर्थ ऑफ दीज स्ट्रीम्स, ये इसमें सुगौली रिवर में नहीं बताया गया कि इसके बहुत से स्ट्रीम्स हैं, जैसे यहाँ से बहुत सी शाखाएं निकलती है, और इस प्रकार वहाँ पर सही तरह से बॉर्डर को
हम कहें तो डिस्क्राइब नहीं किया गया है। और इसी के साथ बात करें, जबकि इंडिया के पास द रेवेन्यू एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स में है, जो इसमें 19th सेंचुरी आर ऑल्सो सोज द कालापानी रीजन वॉज ऑन द इंडियन साइड। इस प्रकार इंडिया का जो है मजबूत पक्ष है यहाँ पर, हम कह सकते हैं कि काला पानी रीजन पर। और बात करें यहाँ पर नेपाल अपने आप को क्या स्टैंड देता है। अकॉर्डिंग टू नेपाल, काली रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ स्ट्रीम इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ लिपुलेक एट लिम्पियाधुरा। यहाँ पर नेपाल का कहना है कि ये जो है इसकी जो शाखा है जो कि वेस्ट ऑफ लिपुलेक लिम्पियाधुरा से निकलती है, और यहाँ से जो है नेपाल अपनी सीमा को मानता है। इस प्रकार यह बात तीनों रीजन जो है काला पानी, लिपुलेक और लिम्पियाधुरा फॉल टू द ईस्ट ऑफ द रिवर, ये जो है इसके पूर्व में आते हैं। इस प्रकार ये पूर्व में आने के कारण नेपाल इसको अपने रीजन में मानता है। नेपाल ऑल्सो क्लेम दैट द अर्लियर रूलर said have deleted Lipulek from the country's political map to get favors from India. Let's talk about further बात करें। After the India-China War in 1962, ये जो टेरिटरी थी किंग महेंद्रा थे जो नेपाल के, उन्होंने इंडिया को ऑफर कर दिया था, ये इंडिया को मतलब दे दिया था कि आप इसे यूज कर सकते हैं। किंग डिड सो एज ही वांटेड हेल्प फ्रॉम इंडिया ड्यू टू परसीव्ड लिंगरिंग चाइनीज थ्रेट। एक्चुअल में हमने बात की उस समय जो राजा ने थे, किंग महेंद्रा थे, उन्होंने इंडिया को इसलिए रीजन दिया था क्योंकि उन्हें खतरा था चीनी लोगों से। क्योंकि आज हमें पता है तिब्बत जो है उस समय एक देश हुआ करता था। आज आप देख सकते हैं तिब्बत की क्या हालात है, उस देश के रूप में मिटाने की कोशिश की जा रही है। हम अगर यह भी कह सकते हैं कि तिब्बत आज पूरी तरह से चाइना के अंदर में आता है, क्योंकि तिब्बत उस समय एक पूरा देश हुआ करता था। इस प्रकार आज इसी प्रकार उस समय नेपाल को खतरा था कि इसलिए इस एरिया को इंडिया को सौंप दिया था, क्योंकि यहाँ से तिब्बत का रास्ता निकलता है। इसी के साथ ये जो आज आप देख पा रहे होंगे, और इसी के साथ बात करें, ये जो है द ग्रेटर नेपाल का मैप है। इस समय आज प्रेजेंट जो नेपाल है, ये जो रेड एरिया में है प्रेजेंट नेपाल, और ये पूरा आप मैप देख पा रहे होंगे, उस समय ये नेपाल का हिस्सा इस प्रकार था। इसी प्रकार आज का सेशन एंड करते हुए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन।